नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि 22 तारीख से शुरू होने वाला है और अभी एक सप्ताह से भी दोस्तों कम समय शेष है। ऐसे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस थे, आई थिंक 70 समथिंग क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सुबह रिप्लाई किए थे आप सभी को। और कुछ एक और क्वेश्चंस भी आ गए होंगे, समय थोड़ा सा कम मिला इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो सोचा कि जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, हालांकि मैंने उन सभी को जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की अपने जो एडमिट कार्ड वाला वीडियो था उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना सभी अभ्यर्थियों को कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करके दी जाएं। और इसीलिए दोस्तों जो टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो अपने इस असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें कॉलेज लेक्चरर भर्ती से संबंधित हैं, तो उनके आपको इसमें जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो दोस्तों आरपीएससी ने जो अक्टूबर या शायद नवंबर में विज्ञप्ति जारी की थी पिछले साल अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की, तो उसमें कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ये ज़रूर था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से जो भी सही होगा हम उस वे में जो है एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता है कि कॉलेज लेक्चरर की जो लास्ट भर्ती हुई थी, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है भर्ती भी अभी कहते हैं, तो वो दोस्तों 2014 में हुई थी, आज से तकरीबन 7 साल पहले। अब उस भर्ती में दोस्तों क्या हुआ था कि जो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान यानी कि जो थर्ड पेपर है जो कि सबसे पहले होता है अमूमन, उसमें दोस्तों ऑफलाइन जो है उसको कंडक्ट किया गया था। और बाकी जो दोस्तों आपके सब्जेक्ट के जो दो प्रश्न होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जैसे किसी की राजनीति है तो फर्स्ट सेकंड, भूगोल है तो फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके जो ऑलमोस्ट 30 सब्जेक्ट्स समथिंग है, तो उनके जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए गए थे, क्योंकि उसमें इतने अभ्यर्थी नहीं होते। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान में तो फिर सारे अभ्यर्थी होते हैं, अब 1.5 लाख हैं इस बार। तो दोस्तों उसको ऑफलाइन जो है, थर्ड पेपर है उसे ऑफलाइन और फर्स्ट सेकंड पेपर को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाना है। और इसी बेसिस पे इस बार के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सेंटर वगैरह दिए गए हैं तो वो सारे मुझे नहीं लगता कि वह ऑनलाइन सिस्टम कुछ है। तो इसीलिए मोस्टली यही उन्होंने सोचा है कि ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे थर्ड पेपर को और फर्स्ट सेकंड पेपर को जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाने वाला है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो नेसेसरी है, मतलब कि जो कोरोना की जांच रिपोर्ट होती है, आरटीपीसीआर हो या और भी कोई सी 2-3 और जांचें भी होती हैं, तो क्या वो ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों ऐसा कोई सर्टिफिकेट फ़िलहाल तो ज़रूरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहली बात, तो अगर आप प्रवेश पत्र जो जारी किया गया उसमें देखोगे तो उसमें ये ज़रूर लिखा गया है कि सैनिटाइज़र यूज़ किया जाएगा, थोड़ा सा पहले बुलाया जाएगा, मास्क पहन के आना है, ये थोड़ी सी चीज़ें जो है, दूरी बना के रखनी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें हैं। बट कहीं भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर जो है वैक्सीन लगवाया हुआ होना चाहिए। हाँ, लगवाया हुआ तो होना चाहिए, एक मौखिक रूल तो है, बट लिखित में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि हाँ होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। और अभी हम लेटेस्ट अगर देखें, आरपीएससी ने एसआई का एग्ज़ाम करवाया, इससे पहले अपने विद्युत विभाग की भर्तियां हुई, चलो वह खैर वो तो एक अलग विभाग हो गया, लेकिन आरपीएससी ने एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया अभी जस्ट एक दिन शायद पहले, हाँ 13 से 15 दोस्तों कराया है। तो उसमें कहीं भी ये नहीं था कि आपके आरटीपीसीआर की जांच हुई हुई होनी चाहिए कि चलो उसमें नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो जो चीज़ें हैं, या फिर आपका जो है कोरोना की वैक्सीन आपने एक ली है, 2 ली हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है, जिन अभ्यर्थियों को अब इस समय कोरोना है तो उनके लिए एक अलग स्पेशल एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है हर एक संभाग पर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, उसमें से एक स्पेशल रिजर्व रखा गया है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको वर्तमान में कोरोना है। पहले हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, बट अभी जिनको है, परीक्षा के दिन जिन जो पॉजिटिव है उनके लिए अलग व्यवस्था वहाँ पे रखी गई है। तो ये ज़रूर है, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए, या कोरोना का जो अपने टीका लिया है आपने, कोविशील्ड या कोवैक्सीन वगैरह, उसका जो है आपके प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। अगला दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है कि एग्जाम सेंटर जो है चेंज पॉसिबल है क्या, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर मैं आपको 99% बताऊं तो बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं इसमें अमूमन। और इसके पीछे सरकार का क्या रीज़न है कि ये एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर ही दिए गए हैं, 400 500 इवन 600 किलोमीटर दूर भी, अगर आप थोड़ा ट्रेन में जाने की कोशिश करते हो तो 600 किलोमीटर दूर भी एग्ज़ाम सेंटर है, जिसमें जाने में एक दिन तो पूरा जाने आने में लग जाएगा, एक दिन जाने का और एक दिन आने का, 12-12 घंटे। अब देखिए इसके पीछे सरकार का क्या रीज़न है, देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से भाग दौड़ की जो है परीक्षा लेने का सोचा है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे संभाग में जाना होगा, अलग अलग दिन परीक्षा होने के कारण उन्हें चक्कर भी लगाने होंगे, साथ
साथ ही होटल और धर्मशाला में ठहरने आने जाने में भी जो है पैसे लगने वाले हैं। अब देखिए 22 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे और सामान्य ज्ञान के पेपर 23 से शुरू हो रहे हैं, 9 अक्टूबर तक चलेंगे। अब इसमें जो है अभ्यर्थियों को बहुत दूर दूर सेंटर दिए गए हैं। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि 22 सितंबर को सामान्य ज्ञान का पेपर देने परीक्षा केंद्र जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो है कई बार उस शहर में है, अलग में भी है, तो वहाँ जो है पुनः एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। तो 2 बार आना जाना हो गया। ठीक है, जिनकी 22 और 23 को लगातार ही है तो उनके तो चलो चल जाएगा, बट बाकी के फिर थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। अब देखें, आयोग की माने तो मूल संभाग अथवा जिला मुख्यालय पर केंद्र पर नकल की संभावना ज़्यादा रहती है। और जैसा कि सुबह अपने कई सारी टिप्पणियों में भी ये बात चली थी कि सर इतना दूर दिया गया है। कई सारी बच्चियां कह भी रही थी कि सर मेरे पिताजी नहीं हैं, भैया नहीं हैं, तो फिर मैं किसके साथ जाऊं। तो वो काफ़ी हेल्प भी वगैरह टिप्पणी वगैरह कर रही थी। काफ़ी सारी बच्चियां थी, तो वो कह रही थी कोई हो तो चलो साथ में 2 जनी चल के जाएँ ट्रेन में या बस में। तो ये सही है आपका तरीका। और कमेंट्स बिल्कुल आप चेक ज़रूर करें, और उसमें किसी कोई अकेली जा रही हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई से भी हो, वो चाहते हैं कि हमारे साथ ही कोई एग्जाम देने चले, तो उसकी 2 फैसिलिटीज हो जाती है। एक तो चलो साथ मिल जाए, दूसरा ये कि चलो थोड़ा सा रास्ते में क्या है कि परीक्षा संबंधी बातें भी चलें, 2-4 प्रश्न भी सॉल्व की जाए, तो अच्छा ही होता है उसमें। और एक से भले 2 जैसे कहा भी जाता है कहावत में, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और कमेंट जरूर आप चेक कीजिए हर वीडियो का, उसमें ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके सिमिलर एग्जाम सेंटर चाहे अलग हो लेकिन शहर सिमिलर है, एक ही सिटी में या एक ही संभाग में आपके परीक्षा केंद्र हैं, और आप जहां से रवानगी है उसके आसपास से ही दूसरे अभ्यर्थी की रवानगी है, तो डेफिनेटली आपको साथ जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ एक सही भी रहेगा एक अभ्यर्थी के परिप्रेक्ष्य से देखें तो। अब सब इंस्पेक्टर में बीकानेर में प्रधानाचार्य और स्टाफ की लिप्तता मिली, जिसमें अभी धरपकड़ चल ही रही है। पूर्व में वरिष्ठ अध्यापक जो अपने सेकंड ग्रेड 2018 हुआ था, जिसमें अपने बाड़मेर में जो है व्हाट्सएप पर हिंदी का पेपर लीक हो गया था। सेकंड ग्रेड 2018 की बात करें, जो चपरासी था वहाँ पे, वो पानी वानी पिला रहा था, थोड़ा उस पर संलिप्तता का शक था, और वो बाद में जो है सामने भी आया कि चलो ये मैटर है उसका। तो इसीलिए दूसरे शहरों में जो है केंद्र आवंटित किए गए। अब देखिए भूपेंद्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, वो क्या कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, ये अहम है। संभाग मुख्यालय पर अभ्यर्थियों के केंद्र बदलने का मकसद नकल अथवा गड़बड़ियां रोकना है। पहले भी जो है कई परीक्षाओं में अन्यत्र केंद्र आवंटित होते रहे। फर्स्ट ग्रेड 2018 देख लीजिए आप, 2020 के शुरुआत में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो एग्जाम हुआ था, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। तो बिल्कुल ऐसे ही किया गया था। अब सरकार ये जरूर कहती है कि महिलाओं को हम जो है करीब सेंटर देंगे, जो अपने दिव्यांगजन हैं उनको करीब देंगे। तो किसी दिव्यांगजन की तो अभी तक शिकायत नहीं आएगी सर हमें दूर दिया है, लेकिन महिलाओं की ज़रूर बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, पढ़े और रिप्लाई भी किए कि सर हमें बहुत दूर दे दिया। तो मैं समझता हूँ ये तो सही नहीं है। चलो पुरुषों को दे दीजिए, अभी तक कोई महिलाओं के द्वारा ऐसी चीज़ें कि चलो नकल है या ब्लूटूथ और ऐसी चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी नहीं है। तो एटलीस्ट महिलाओं को जो है वो करीब दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि वो पर्सनल गाड़ी लेके चले जाएं, या हर किसी के पास पिता भैया हस्बैंड ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती कि वो उनके साथ चली जाएं। तो काफ़ी दिक्कत भी रहती है। अब चलो 50-100 किलोमीटर हो तो चलो वो चली भी जाएं कि चलो 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में लग जाते हैं, बट 500 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे। और इसमें फिर अब अकेली महिला, आज का समय भी कैसा चल रहा है आप समझ सकते हो। ठीक है, महिलाओं को दुर्बल नहीं मानना चाहिए। महिलाएं जो है वो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से जगदम्बा का रूप है, आप अगर कहें तो गलत नहीं है, देवी का स्वरूप है, बट फिर भी थोड़ी परेशानी तो खैर रहती है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम सेंटर वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में आपको प्रेस नोट की ओर लेके चलूंगा, जो कि आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल पहले, 10 महीने पहले जारी किया गया था। उसमें आरपीएससी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही थी। देखिए जरा, ये प्रेस नोट है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसी भर्ती का। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी गई है एग्जाम स्कीम के बारे में। टू द एक्सटेंड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मतलब जो जितनी वैकेंसीज हैं, जैसे अब लेने हैं लगभग अपने 1000 अभ्यर्थी हैं, तो लगभग 3000 अभ्यर्थी बुलाए जाने। 918 है अगर मैं गलत नहीं, आंकड़ा याद है मुझे, तो 918 के 3 गुना लगभग हो गए अपने 2700 से 2800 के बीच में। अब इतने कैंडिडेट्स बुलाएंगे किस में, इंटरव्यू के लिए, ठीक है दोस्तों। और इंटरव्यू 24 नंबर का होगा, क्योंकि 12% से ज़्यादा हो नहीं सकता, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कुछ समय पहले का। तो इसीलिए उसमें क्या है कि 3 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे। अब देखिए who obtain such minimum qualifying marks in written examination। अब such minimum marks in written examination as may he फिक्स्ड बाय द कमीशन, मतलब उस समय हम जो है फिक्स करते हैं
तो उतने मिनिमम होने चाहिए। अगर फिक्स नहीं करते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 10% वाला भी जाएगा और 90% वाला भी जाएगा। लेकिन अगर कमीशन ने फिक्स कर दिए, कमीशन कौन, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अगर आयोग ये फिक्स करता है कि चलो मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, तो फिर उससे ऊपर वाले जो 3 गुना अभ्यर्थी है वही बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो यानी कि यहाँ से एक देखिए, शॉल बी समन्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब जो है इंटरव्यू से पहले हम इसके बारे में बता देंगे। तो अगर कोई ऐसी विज्ञप्ति नहीं जारी होती है, कोई ऐसे संशोधन नहीं जारी होता, तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल कोई मिनिमम मार्क्स की शर्त नहीं है। और अगर ऐसा आरपीएससी जारी करती है कि मिनिमम 40% से ऊपर वालों को ही हम बुलाएंगे, तो बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहा भी कि ऐसी कोई शर्त नहीं है कि मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, जैसे एसआई में होता है कि हर एक पेपर में इतने होने चाहिए, दोनों पेपर के मिला के इतने होने चाहिए। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसको बोलते हैं, उसमें मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए। तो वहाँ ये सारी शर्तें ज़रूर है, लेकिन इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 40 से नीचे रह जाएं, 35 से भी नीचे रह जाएं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कुछ समय पहले कार्मिक विभाग ने एक जो है आदेश, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसी अधिसूचना जारी की थी जिसमें ये उन्होंने कहा था कि हम विचार कर रहे हैं इस ओर कि आने वाले समय में जो भर्तियां हो, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसमें जो है मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएं, कि उससे कम वाले अभ्यर्थियों को किसी भी हालत में नहीं लेंगे। चाहे वो विधवा कैटेगरी है, चाहे वो अपने दोस्तों जो त्याग वाली जो कैटेगरी होती है, डाइवोर्सी वाली, तो वो है तलाकशुदा वाली, या फिर और भी कोई सी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन की हो गई, स्पोर्ट्स पर्सन की हो गई, अपने जो है दोस्तों दिव्यांगजनों वाली हो गई। दिव्यांगजनों में तो खैर इतनी कम नहीं जाती कट ऑफ, बट कई सारी कैटेगरीज में ऐसे हो जाता है, तो उनकी भी कम से कम 40% मार्क्स जरूरी होंगे। बच्चे पूछते हैं सर रीट में ऐसा होगा क्या, तो रीट में तो खैर है मिनिमम आपके जो पासिंग मार्क्स तो हैं ही 60%, 55% अलग अलग कैटेगरीज के, तो वो पासिंग मार्क्स ही आप समझ लीजिए, उतने तो ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका जो लेवल है वो रीट से कई गुना हाई होता है, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर बनते हैं इसके। तो ये ज़रूर कर सकते हैं कि 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो रखे जाएं, और उससे ऊपर हैं उन्हीं को ही आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि अभी 3 पेपर होंगे, थर्ड पेपर, फिर फर्स्ट सेकंड पेपर, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके किसके 918 के 3 गुना अभ्यर्थी, फिर उसमें से जो सब्जेक्ट वाइज जितनी पोस्ट है उसके भी 3 गुना, तो इतने अभ्यर्थियों को उधर बुलाया जाएगा। हालांकि इसमें बड़ा विवाद भी हुआ था आरएस 2018 में कि इंटरव्यू के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाए, तो यहाँ स्पष्ट है 3 गुना बुलाएंगे, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स अभी नहीं रखे, लेकिन रखे जा सकते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि मैक्स टू मैक्स स्कोर करें। अभी मैक्स टू मैक्स स्कोर का मतलब रीट के लिए तो ये है कि 150 में से 150 करने हैं, बट इस एग्जाम के लिए ये है कि आपको छोड़ने भी काफ़ी सारे हैं। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट में मैंने इतने क्वेश्चन छोड़े, तो बहुत बढ़िया किया। ये जो भी नेगेटिव मार्क्स वाले जो अपने एग्जाम्स होते हैं, टीचर के में बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसका एक रूल ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरा रूल ये भी है कि उस तैयारी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्कोर करने जाओगे तो फिर उतना ही माइनस भी होता जाएगा। एक प्रश्न सही करोगे, 3 प्रश्न गलत करोगे, बराबर आप जीरो। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी आपके क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एक जो फाइनल क्वेश्चन बचा है अभी, वो जो है आपके इस वीडियो में इसका मैं आंसर नहीं दूंगा कि वीडियो पहले ही 10 मिनट को पार कर चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इसमें इतने महत्वपूर्ण समय में आधे घंटे का वीडियो आप देखो। तो वो वीडियो मैं कल या परसों तक जो है जारी करने की बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी, कि एडमिट कार्ड रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, विशेषकर वो कि सर आरपीएससी की वेबसाइट से हमारा एरर आ रहा है, वो इनवैलिड जो है आईडी टाइप बता रहा है, तो हम एसएसओ आईडी से कैसे डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा टफ है। एसएसओ आईडी का जो पूरा पेजेस का जो पूरा मामला रहता है वो थोड़ा सा टफ है, वेबसाइट थोड़ी सी वहाँ टफ है उसको ढूंढना करना। लेकिन आरपीएससी की ईजी है, बट ईजी से हो नहीं रहा। और मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि आरपीएससी की वेबसाइट से कैसे प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, उसके मैं लिंक जो है वीडियो में बीच बीच में ऊपर मैं देते रहता हूँ, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि आरपीएससी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और एसएसओ आईडी वाली जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बिल्कुल फुल ऑन तैयारी कर लीजिए, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर दूर है। ये थोड़ी सी आपकी छोटी सी परीक्षा है आपकी, एक तरीके से वो अभी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो नहीं होता, बट ये दूरी वाला टेस्ट आपका लिया जा रहा है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर सभी के, मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे करेंगे, और विशेषकर उनके जिन्होंने मेहनत की है पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से, तो उनको बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, रैंक बनाना है। और एक दिन आप कमेंट करें कि सर हमारी इतनी रैंक बनी, हमें शुभकामनाएं दीजिए, तो बिल्कुल आपको शुभकामनाएं दी जाने वाली है। और दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।